ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 6 सूत्रों में से 5 सूत्रों का विचार कल तक संपन्न हुआ। 4 सूत्रों का विचार संपन्न हुआ है। चतुर्थ सूत्र का विचार आज होना है। चतुर्थ सूत्र का विचार सामान्य रूप से प्रारंभ हुआ था कल, क्या पंचम सूत्र का। तो ये जो पंचम सूत्र है उभयथाच दोषात, इससे वेद व्यास जी परमाणु कारणवाद में और भी अनुपपत्ति बता रहे हैं। पूर्व में बताई हुई जो अनेक अनुपपत्तियां हैं, दोष हैं, विसंगतियां हैं, उनमें और एक विसंगति ये जुड़ रही है। विसंगति जोड़ बताने के लिए परमाणु कारणवाद में पहले दृष्टांत के रूप में जिसे दिखाना है, विसंगति दिखाने के लिए ये जो प्रसिद्ध 4 भूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इनमें जो तारतम्य है वह है दृष्टांत। और उसे दृष्टांत बना करके वैशेषिकों के परमाणुओं में भी परस्पर तारतम्य दिखाना चाह रहे हैं वेद व्यास जी। लोक में देखा जाता है कि 4 गुणवती जो पृथ्वी है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन चारों गुण वाली पृथ्वी में स्थूलत्व है। गंध रूपी एक गुण से अतिरिक्त बाकी 3 गुणों से युक्त जो जल है, उसमें पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्मत्व है। और रस से भी रहित केवल रूप और स्पर्श, इन 2 गुणों से युक्त तेज पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्मतर है। और रूप से भी रहित मात्र स्पर्श, इस एक गुण वाला वायु सूक्ष्मतम है। ये तारतम्य है। गुणाधिक्य जहां है वहां स्थूलत्व है, गुण का न्यूनत्व जहां है वहां पर सूक्ष्मत्व है। तो ये गुणों का उपचय स्थूलत्व दिखा रहा है, स्थूलत्व का प्रयोजक बन रहा है, और अपचय गुणों का प्रयोजक बन रहा है सूक्ष्मत्व का। इन 4 भूतों में गुण, उपचय, अपचय निमित्तक स्थूलत्व सूक्ष्मत्व रूप तारतम्य देखा गया। तो वैशेषिक भी इन चारों के परमाणु मानते हैं। पृथ्वी के परमाणु में 4 गुण मानते हैं, जल के 3, तेज के 2 और वायु के 1। का मतलब इनमें स्थूल गुण, उपचय, अपचय यदि मानते हैं परमाणुओं में, तो पृथ्व्यादि में स्थूलत्व सूक्ष्मत्व तारतम्य का प्रयोजक गुण, उपचय, अपचय ही है। तो ऐसा गुण, उपचय यदि स्वीकार करेंगे, उपचय, अपचय, किसी परमाणु में अधिक गुण, किसी परमाणु में न्यून गुण, तो फिर स्थूलत्व सूक्ष्मत्व रूप उपचय अपचय भी क्या नाम, गुण, उपचय, अपचय निमित्तक स्थूलत्व सूक्ष्मत्व रूप ये भी मानना पड़ेगा तारतम्य भी। और ये तारतम्य उनको
स्वीकार नहीं है, परमाणु को स्थूल स्वीकार करना। सबको एक जैसे परिमाण वाला मानते हैं, पारिमांडल्य परिमाण वाला, तो दोष इस पक्ष में भी दिखा रहा है। यही सब चर्चा इस सूत्र में आ रही है। तो भूमिका तो इस सूत्र की हम लोगों ने देखी थी भाष्य में, सूत्र को देखिए। उभयथा च दोषात्, उभयथा च दोषात्, उभयथा च और दोषात्, ऐसे तीन पद हैं। तो दो विकल्प करिए। ये जो चार प्रकार के परमाणु हैं वैशेषिकों के, पार्थिव, जलीय, तेजस और वायवीय परमाणु, इनमें वैशेषिक रूपादि गुणों का उपचय अपचय स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये दो विकल्प। ये उभयथा शब्द का अर्थ है इन दोनों भी पक्ष में, दो प्रकार करने जो गुणों का उपचय अपचय अंगीकार करने पर भी और गुणों का उपचय अपचय अंगीकार न करने पर भी, दोनों पक्ष में ये उभयथा शब्द का अर्थ है। दोनों प्रकारों में क्या, तो दोषात्, वैशेषिकों को जो अभिष्ट नहीं है वह दोष प्राप्त हो रहा है, अनिष्टापत्ति प्राप्त हो रही है। तो गुणोपचय अपचय स्वीकार करते हैं यदि चारों परमाणुओं में, तो क्या दोष, कौन से दोष का प्रसंग आएगा? तो कहते हैं यही अभी जो चारों भूतों को दृष्टांत बना करके, जैसे पृथ्वी आदि में गुणोपचय अपचय होने से स्थूलत्व सूक्ष्मत्व रूप तारतम्य देखा गया, ऐसे यदि इन चारों परमाणुओं में गुणोपचय अपचय मानते हैं, पृथ्वी के परमाणु को चारों गुणों से युक्त मानते हैं, तो पृथ्वी के तरह ही मानना पड़ेगा स्थूल, और जल के परमाणु को तीन गुण से युक्त मानते हैं तो सूक्ष्म, तेज के परमाणु को मात्र दो गुण से युक्त मानेंगे तो सूक्ष्मतर, और वायवीय परमाणु मात्र एक स्पर्श गुण से युक्त होगा तो माना जाएगा सूक्ष्मतम। तो ये तारतम्य स्थूलत्व सूक्ष्मत्व सूक्ष्मतरत्व सूक्ष्मतमत्व रूप तारतम्य ही चारों परमाणुओं में स्वीकार करना पड़ेगा, चारों भूतों की तरह। ये दोष है जो ये वैशेषिकों को अभिष्ट नहीं है। पृथ्वी के परमाणु में स्थूलत्व, उसकी अपेक्षा सूक्ष्मत्व जल के परमाणु में, तेज के परमाणु में उसकी अपेक्षा सूक्ष्मतरत्व, और वायवीय परमाणु में सूक्ष्मतमत्व, इस प्रकार का तारतम्य वैशेषिकों के लिए अनभिष्ट है, अभिष्ट नहीं है, और ये अनिष्टापत्ति आ रही है, ये दोष आ रहा है। इस दोष को टालने के लिए चारों परमाणुओं में साम्य की सिद्धि के लिए एक जैसा चारों परमाणु सिद्ध हो, अविशेषता सिद्ध हो, इसके लिए गुणोपचय अपचय की कल्पना परमाणुओं के नहीं करेंगे यदि, तो द्वितीय पक्ष आया। तो फिर मानना पड़ेगा कि ये चारों परमाणु एक जैसे हैं, गुणों का उपचय अपचय नहीं है, मतलब समान गुण है सब में। तो सब में समान गुण है तो क्या एक गुण वाले ही सबको मानेंगे या चार गुण वाला सबको मानेंगे? समान गुण है तो
गुणों की संख्या बिल्कुल एक जैसी माननी पड़ेगी। तो वायवीय परमाणु के तरह एक गुण स्पर्श रूपी एक ही गुण वाले हैं, या पृथ्वी के परमाणु के तरह रूपादि 4 गुण वाले हैं, सभी के सभी एक गुण वाले यदि मानेंगे तो सब में समानता तो सिद्ध होगी, तारतम्य नहीं होगा, किंतु तेज में अनुभूयमान रूप, उस अनुभव का विरोध होगा। रूप का अनुभव हो रहा है तेज में, वो कहते हैं कि कारण समवायी गुण स्वसजातीय, पहले जो नियम था, गुणांतर को कार्य द्रव्य में प्रारंभ करते हैं, गुणांतर के आरंभक होते हैं। तो यदि तेज के परमाणु और द्विणुक में रूप है ही नहीं, तो त्रिणुक में कहां से ज्ञात होगा, अनुभव में आएगा? तो वो रूप जो अनुभव में आ रहा है तेज के द्विणुकादि में, त्रिणुकादि में, वह न अनुभव में आने का प्रसंग आएगा। ऐसे जल में 3 रस और रूप दोनों प्रतीत होते हैं, और पृथ्वी का गंध वो प्रतीत न हो, ये आपत्ति आएगी यदि एक गुण वाला मानेंगे। पृथ्वी में 4 गुण का जो अनुभव हो रहा है, उसके विरोध को टालने के लिए, प्रत्यक्ष विरोध टालने के लिए, ऐसे जल के 3 गुणों का जो अनुभव हो रहा है प्रत्यक्ष, उसका विरोध टालने के लिए सब में 4 गुण स्वीकार करेंगे। तब तो पृथ्वी में 4 गुणों की अनुभूति तो ठीक है, तो जल के परमाणु जल में भी 4 गुण की अनुभूति होनी चाहिए, गंध की भी। ऐसे तेज में रस और गंध दोनों की भी अनुभूति हो जाए, और आपके वायु में भी तीनों स्पर्श के तरह 3 गुणों की और अनुभूति हो जाए, नहीं होती है, तब भी अनुभव विरोध है। ये प्रत्यक्ष योग्य गुण हैं, उनका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है यदि, तो ये प्रत्यक्ष ये ज्ञापन करता है कि वो है ही नहीं वहां। इस प्रकार ये दोनों पक्ष में उभयथा शब्द का अर्थ है उभयथा च दोषात सूत्र का, कि ये दोष का प्रसंग आ रहा है। भाष्य को देखिए, तद्वत परमाणुओपि उपचित अपचित गुणाकल्पेरन नवा, ये उभयथा शब्द का अर्थ है भाष्य में। इसका अवतरण है टीका में, यद यस्मात् अधिक गुणवत् तत्तस्मात् स्थूलम इति व्याप्तिम उक्त्वा विकल्पयति तद्वतीति। गंध रस रूप स्पर्श गुणा स्थूला पृथ्वी इत्यादि से भाष्यकार भगवान ने एक व्याप्ति बताई। टीकाकार कहते हैं कि यत यस्मात् अधिक गुणम तत्तस्मात् स्थूलम, जो द्रव्य जिस द्रव्य की अपेक्षा अधिक गुण वाला होगा, वह जिस द्रव्य की अपेक्षा अधिक गुण वाला है उस द्रव्य की अपेक्षा स्थूल होगा। एक व्याप्ति है। जैसे तेजात्मक द्रव्य वायु रूपी द्रव्य की अपेक्षा रूपात्मक एक गुण से अधिक गुण वाला है, उसमें गुणोपचय है, तो वायु की अपेक्षा तेज को स्थूल देखा गया, और तेज की अपेक्षा अधिक गुण वाला है जल द्रव्य, उसमें रस भी है,
वायु तेज में प्रतिमान 2 गुण तो ही है, एक अधिक रस भी है, तो तेज से भी ज्यादा स्थूल है आपका जल, और जल से भी अधिक गुणवती है पृथ्वी, इसलिए वो सुख और भी स्थूल है। तो यद यस्मात् अधिक गुणम तत्तस्मात् स्थूलम, ये एक व्याप्ति है। इस व्याप्ति को भाष्यकार भगवान ने पहले बता दिया, तद्वत इससे पूर्ववर्ती ग्रंथ से। और अब बता रहे हैं आपके उसको विकल्प कर रहे हैं सूत्र की व्याख्या करते हुए, दार्ष्टान्त में इनको दिखाने के लिए कि तद्वत परमाणवो अपि उपचित अपचित गुणा कल्पेरन न वा। वैशेषिक लोग अधिक गुण वाले परमाणुओं को स्थूल और कम गुण वाले परमाणुओं को न्यून का सूक्ष्म, इस प्रकार की कल्पना करते हैं या नहीं करते हैं। उपचित अपचित गुणाः परमाणवः कल्पेरन न वा। यदि उपचित अपचित गुण वाले परमाणु हैं ऐसी कल्पना करेंगे तो ये प्रथम पक्ष हो जाएगा। उसमें जो दोष आता है उसे कह रहे हैं कि उभय थापि, दोनों पक्ष में दोष हैं। सूत्र की व्याख्या दोषात का अर्थ कर रहे हैं कि उभय थापि च दोषानुसंगो अपरिहार्य एव स्यात्, ये सूत्रार्थ है। उपचित अपचित गुण वाले परमाणुओं को स्वीकार करने पर भी और उपचित अपचित गुण वाला स्वीकार न करने पर भी, दोनों पक्ष में दोषानुसंग अपरिहार्य, अनुसंग कहते हैं संबंध को, दोषानुसंग का अर्थ हुआ दोष का संबंध, यानी दोष युक्तता, हाँ, ये अपरिहार्य है। मतलब दोष का परिहार नहीं किया जा सकता, सदोष ही होगा। दोषानुसंग यानी सदोषता बनी ही रहती है। प्रथम पक्ष में जो दोष हैं उसे बता रहे हैं, कल्पे माने तावत इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, पार्थिव परमाणु अधिक गुणः ततः एकैक न्यून गुणा जलादि परमाणुव इति कल्प्यते न वा। आद्ये दोषम आह कल्प्यमान इति। पार्थिव परमाणु अधिक गुण वाला है और उससे एक एक गुण से न्यून है जलादि परमाणु, इस प्रकार की कल्पना वैशेषिक करते हैं कि नहीं करते हैं? यदि करते हैं तो ये आद्य पक्ष है। इसमें जो दोष है वो कहते हैं कि कल्प्यमाने तावत उपचित अपचित गुणत्वे उपचित गुणानाम मूर्त्युपचयात अपरमाणुत्व प्रसंग। कहते हैं कि परमाणुओं को उपचित अपचित गुण वाला स्वीकार करने पर, जो उपचित गुण वाले परमाणु हैं उनमें अपचित गुण वाले परमाणुओं की अपेक्षा मूर्ति उपचय होगा, का मतलब स्थूलत्व आएगा। तो स्थौल्यात मूर्ति उपचयात का अर्थ होगा। ये टीका में लिखा है कि मूर्ति उपचयात यानी स्थौल्यात इत्यर्थ। तो उपचित गुणानाम मूर्ति उपचयात यानी स्थौल्यात अपरमाणुत्व प्रसंग। तो परमाणु स्थूल होने से वैशेषिकों का तो परमाणु पारिमांडल्य परिमाण से युक्त होता है, स्थूल तो नहीं होता। इसलिए पृथ्वी के परमाणु में जिनमें उपचित गुणवत्व है उनमें अपरमाणुत्व का प्रसंग आएगा।
और नच इत्यादि का भी अवतरण है टीका में। नच अंतरेणापि मूर्ति उपचयम इत्यादि जो भाष्य वाक्य है इसकी अवतरण टीका है। पार्थिवो अणु आप्यात स्थूल अधिक गुणत्वात् घटवत इत्येवं प्रयोक्तव्य। ये एक अनुमान बताया। अभी तक जो बताया ये पूर्व वाक्य जो है कल्प्यमाने तावत उपचित अपचित गुणत्वे उपचित गुणानाम मूर्ति उपचयात अपरमाणुत्व प्रसंग, इस वाक्य के द्वारा सूचित जो एक अनुमान है उस अनुमान का आकार ये बनाया टीकाकार ने कि पार्थिव अणु ये है पक्ष, आप्यात स्थूल, इसमें आप्य का अर्थ है जलीय परमाणु। आप कहते हैं जल को, आप्य कहते हैं जलीय, यानी जलत्व जाति से युक्त जो परमाणु वो आप्य परमाणु, और उस आप्य परमाणु की अपेक्षा स्थूलत्व ये है साध्य, और पार्थिव परमाणु है पक्ष, अधिक गुणत्व है साध्य हेतु, घटवत है दृष्टांत। तो यत्र यत्र अधिक गुणत्वम तत्र तत्र स्थूलत्वम यथा घट, जल की अपेक्षा ये जो पार्थिव घट है ये स्थूल है, अधिक गुण वाला होने से, गंध रूपी एक अधिक गुण है उसमें। तो ऐसे ही पार्थिव परमाणु में भी अधिक गुणत्व होने से जलीय परमाणु की अपेक्षा स्थूलत्व सिद्ध होगा, और स्थूल होगा तो फिर परमाणुत्व ही नहीं रहेगा। ये दोष है ना। यदि सिद्धांति के अनुमान में प्रयुक्त अधिक गुणत्व रूप जो हेतु है इसमें स्थूलत्व के व्यभिचार की कोई शंका करता है, स्थूलत्व रूप साध्य का व्यभिचारी यह अधिक गुणत्व रूप हेतु है। हाँ, कि पार्थिव परमाणु रूप पक्ष में अधिक गुणत्व रूप हेतु भले ही रहे किंतु स्थूलत्व रूप साध्य न रहे, ये व्यभिचार की शंका है। पक्षे हेतुरस्तु साध्यम मास्तु, पक्ष में हेतु भले ही रहे किंतु साध्य का अभाव मान लिया जाए, अर्थात साध्य का व्यभिचारी ये हेतु है। इस प्रकार की यदि कोई शंका करता है तो इस शंका को दूर करने के लिए जो तर्क दिया जाता है उसे कहा जाता है प्रयोजक, और उस प्रयोजक से युक्त जो हेतु होता है उसे कहा जाता है सप्रयोजक, और प्रयोजक से रहित यानी व्यभिचार की शंका के निवर्तक अनुकूल तर्क से रहित जो हेतु होगा उसे कहा जाता है अप्रयोजक हेतु। उसमें एक धर्म रहता है अप्रयोजकत्व, ये दोष माना जाता है हेतु में। अप्रयोजकत्व व्यभिचार शंका के निवर्तक अनुकूल तर्क से राहित्य नाम का दोष अप्रयोजकत्व शब्द से कहा जाता है। सिद्धांति कह रहे हैं कि अधिक गुणत्व रूप जो हमारा हेतु है इसमें अप्रयोजकत्व नहीं है, व्यभिचार शंका का निवर्तक अनुकूल तर्क से रहित हमारा हेतु नहीं है, अपितु उसके पास अनुकूल तर्क ही है। वही अप्रयोजकत्व का निराकरण करने वाला आगे वाला वाक्य है, न च अंतरेणापि इत्यादि। इसका अवतरण है टीका में कि अप्रयोजकत्व निरस्यति, सिद्धांति अपने अनुमान में प्रयुक्त हेतु में अप्रयोजकत्व का निराकरण करते हैं।
न च अंतरेणापि मूर्त्युपचयम गुणोपचयो भवति इति उच्यते इति उच्येत, ऐसा होना था। उसमें कैसा है? तकार पर है एकार की मात्रा, य पर हो तो अच्छा है, यकार पर होना चाहिए मात्रा। ये उच्चेत लिंग लकार है और ये तो लट लकार हो जाएगा, लिंग लकार होना चाहिए। अंतरेणापि मूर्त्युपचयम गुणोपचयो भवति इति न च उच्चेत, वैशेषिक ऐसा लगाना। और न च उच्चेत, ये न च का अन्वय उच्चेत के साथ, उसका अर्थ हो जाएगा न च वाच्यम। ये पाणिनि जी का एक सूत्र है कि विधि अर्थ में लिंग लकार होता है और उसी अर्थ में ये कृत्य प्रत्यय भी होते हैं, और ये कृत्य प्रत्यय है वाच्यम में जो नियत प्रत्यय होता है। इसलिए नच वाच्यम इस अर्थ में उच्चेत, ये नच उच्चेत ऐसा शब्द प्रयोग होता है तो हो जाता है। ये तो उच्चेते, ये जो हुआ ये लट लकार का प्रयोग वो नहीं, वो प्रूफ देखने वाले के व्याकरण विषय को ना समझी के कारण ऐसे छपा एक बार तो फिर आगे वैसे ही छपता जा रहा है। उच्चेत तो ये होना चाहिए, ये कार की मात्रा तो रहेगी लेकिन ये कार पर रहेगी, हाँ, और तो पूरा रहेगा। उच्चेत। अंतरेणापि मूर्ति उपचयम गुणोपचयो भवति, ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं वैशेषिक ही इति न च उच्चेत, न च उच्चेत कहो या न च वाच्यम कहो, एक अर्थ है। वैशेषिकों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। वैशेषिक कहते हैं कि मूर्ति उपचयम यानी स्थौल्यम अंतरेणापि का मतलब स्थूलता के बिना भी, मूर्ति उपचयम अंतरेणापि गुणोपचयो भवति का मतलब गुणोपचय हुआ गुणाधिक्य, यह मूर्ति उपचय के बिना भी होगा का मतलब स्थूलता के बिना भी, जहां स्थूलता नहीं है वहां पर भी गुणोपचय अर्थात अधिक गुणत्व रहेगा। गुणोपचय शब्द का अर्थ है अधिक गुणत्व, और मूर्ति उपचय का अर्थ है स्थूलत्व, तो और आंतर्यनापी का अर्थ है बिना भी, स्थूलत्व के बिना भी अधिक गुणत्व रहेगा, रहता है का मतलब यही कहा कि हेतु रस्तु साध्यम मास्तु, स्थूलत्व के बिना भी अधिक गुणत्व यदि रहेगा तो अधिक गुणत्व को स्थूलत्व का व्यभिचारी माना जाएगा। जैसे अग्नि के बिना भी धूम रहे तो धूम फिर अग्नि का व्यभिचारी होगा, ऐसे मूर्ति उपचयम अंतरेणापि का अर्थ है स्थूलत्व के बिना भी, गुणोपचयो भवति यानी अधिक गुणत्व रहता है, ऐसा वैशेषिकों को न उच्चेत यानी नहीं कहना चाहिए। वैशेषिकों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये सिद्धांति कह रहा है, का मतलब अनुकूल तर्क दे रहे हैं, व्यभिचार की शंका नहीं करनी चाहिए, ये कह रहा है। इति न च उच्चेत का अर्थ निकलेगा इस प्रकार, अधिक गुणत्व में स्थूलत्व के व्यभिचार की शंका नहीं करनी चाहिए। इस बात को अपने शब्दों में भाष्कर भगवान ने ऐसा कहा कि न च अंतरेणापि मूर्ति उपचयम गुणोपचयो भवति इति उच्चेत।
का अर्थ निकलेगा वैशेषिकों को स्थूलत्व का अधिक गुणत्व व्यभिचारी है, इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। क्या के उपजय के बिना भी गुण का उपजय होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। उद्देश्य का अर्थ है मूर्ति के उपजय के बिना भी, तो ये अंतरेणापि को तो स्थूलत्व के साथ ही जोड़ दिया ना। स्थूल उपजय होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, ऐसा वो हिंदी में कह रहे हैं, लेकिन नहीं कहना चाहिए ये अर्थ निकलता है। चाहिए ये अर्थ निकलता है उच्चेत का, ऐसा निकलना चाहिए। वाच्यम इस अर्थ में उच्चेत है सीधा, वाच्यम इस अर्थ में। तो वाच्यम इसी को जब तिगंत में बोलते हैं तो उच्चेत बोला जाता है, और कृदंत में बोलते हैं उच्चेत को तो वाच्यम बोला जाता है। हाँ, भवेत भवितव्यम, ऐसे वाच्यम और उच्चेत शुद्ध ये है। संस्कृत में कुछ तिगंत प्रयोग होते हैं, कुछ कृदंत प्रयोग होते हैं। तो कृदंत में तो वाच्यम के साथ तो कोई शंका ही नहीं है। तो वाच्यम का तिगंत करना हो तो उच्चेते ये नहीं होता, उच्चेत होता है। जैसे भवितव्यम का तिगंत करने के लिए कहेंगे तो वो निकलेगा भवेत। तो इन शब्दों से एक प्रकार से भाष्कर भगवान ने ये कहा कि वैशेषिकों को स्थूलत्व का अधिक गुणत्व व्यभिचारी है, इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। व्यभिचार की शंका क्यों? तो कहते हैं अनुकूल तर्क है अधिक गुणत्व हेतु के पास, वो अनुकूल तर्क बता रहे हैं। कार्येषु भूतेषु गुणोपचये मूर्ति उपचय दर्शनार्थ, ये प्रत्यक्ष बता रहा है कि कार्यात्मक जो भूत है पृथ्वी आदि, वायु की अपेक्षा जल इसमें तेज में गुणोपचय होने से ही सूक्ष्मतरत्व रहा, सूक्ष्मतमत्व नहीं है। और सूक्ष्मत्व ही है, जल में सूक्ष्मतरत्व नहीं है, इसलिए कि तेज की अपेक्षा अधिक गुणत्व है, गुणोपचय है। और पृथ्वी में इन तीनों की अपेक्षा भी गुणोपचय होने के कारण ही तीनों की दृष्टि में स्थूलत्व है, मूर्ति उपचय है। तो इन पृथ्व्यादि में जो स्थूलत्व दिख रहा है वो गुणोपचय के कारण दिख रहा है, और सूक्ष्मत्व, सूक्ष्मतरत्व, सूक्ष्मतमत्व जो दिख रहा है गुणापचय के कारण दिख रहा है। ये प्रत्यक्ष विरोध होगा। तो पृथ्वी आदि में फिर गुणोपचय के बिना भी क्या, गुणोपचय के बिना भी स्थूलत्व हो जाए, गुणोपचय के बिना भी स्थूलत्व होगा तो पृथ्वी की अपेक्षा स्थूल दिखे जल, कभी यह अनुभव। यदि स्थूलत्व का प्रयोजक गुणोपचय नहीं है, गुणाधिक्य नहीं है, तो जहां गुणाधिक्य नहीं है वहां पर भी स्थूलत्व दिखे पृथ्वी में गुणाधिक्य होने से। हाँ, तो पृथ्वी में गुणाधिक्य के होने से तो जैसे हम कह रहे हैं स्थूलत्व दिख रहा, ऐसे पृथ्वी की अपेक्षा न्यून गुण जो जलादि है उसमें भी स्थूलत्व दिखे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये अनुकूल तर्क है। इसलिए मानना पड़ेगा कि गुणोपचय व्याप्य है, स्थूलत्व व्यापक है, व्यभिचारी नहीं है। हाँ, ये प्रत्यक्ष विरोध होगा। तो न च अंतरेणापि मूर्ति उपचयम गुणोपचयो भवति इति उच्चेत,
कार्येषु भूतेषु गुणोपचये मूर्त्युपचय दर्शनात्। इस प्रकार ये जो प्रथम पक्ष था, पृथ्वी के जल के इन चारों परमाणुओं में गुणोपचय अपचय की कल्पना करते हैं, तो उस पक्ष में पृथ्वी के परमाणु में स्थूलत्व होने से परमाणुत्व की हानि का प्रसंग, ये जो दोष है परमाणुओं में परस्पर तारतम्य, इस दोष को टालने के लिए प्रथम पक्ष को छोड़ करके द्वितीय पक्ष को स्वीकार करते हैं यदि वैशेषिक। वो द्वितीय पक्ष है कि ये चारों परमाणु उपचय अपचय गुण से युक्त नहीं है, इनमें उपचय अपचय गुणत्व नहीं है, समान गुणत्व है, ऐसा मानेंगे। तो इस पक्ष में जो दोष आ रहा है उसे बता रहे हैं अकल्प्य माने तु उपचित अपचित गुणत्व इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में। पहले तो वो इसका कार्येषु भूतेषु गुणोपचय मूर्त्युपचय दर्शनात् का भावार्थ बताया कि दृष्ट विरोध स्यात् इति भाव, यह अनुकूल तर्क है। अब द्वितीय विकल्प का अंगीकार कर रहा है पूर्व पक्ष। नेति पक्ष, नेति पक्ष का मतलब परमाणुओं को गुणोपचय अपचय वाला स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसी कल्पना नहीं करते हैं। शुरू में जो दो विकल्प थे उसमें जो द्वितीय विकल्प वो नेति पक्ष है। ये नेति पक्ष और नेति नेति वाला नहीं समझना, ये दूसरा नेति पक्ष है। तो इस पक्ष में भी फिर दो विकल्प होंगे। वो दो विकल्प बता रहे हैं टीका में टीकाकार कि सर्वेषाम अनुनाम साम्यार्थम एकैक गुणवत्वम वा स्यात् चतुर्गुणवत्वम वा। गुणोपचय अपचय नहीं है, एक जैसे गुण है सब में, तो फिर आप बताओ कि सभी अणुओं में एक एक गुणवत्व स्वीकार करोगे या चार गुणवत्व चतुर्गुणवत्व स्वीकार करोगे। तो यदि एक एक गुणवत्व स्वीकार करते हैं, सभी परमाणु एक गुण वाले ही हैं, तो भी दृष्ट विरोध है। ये सब बता रहे हैं कि अकल्प्य माने तू इत्यादि से। तो कहते हैं आगे टीका में एक वाक्य है कि उभयथापि दोषम आह। इस द्वितीय पक्ष में भी चाहे एक गुणवत्व स्वीकार कर लो या चतुर्गुणत्व स्वीकार कर लो, दोनों पक्ष में दोष है। उभयथापि दोषम आह। अब भाष्य को देखिए। अकल्प्य माने तु उपचित अपचित गुणत्वे परमाणुत्व साम्य प्रसिद्धये यदि तावत सर्व एकैक गुणा एव कल्पेरन ततः तेजसी स्पर्शस्य उपलब्धिर न स्यात्। अपसु रूप स्पर्शयो पृथ्व्यांच रस रूप स्पर्शानाम कारण गुण पूर्वकत्वात् कार्य गुणानाम। यदि प्रत्येक परमाणु में एक एक गुण ही स्वीकार करते हैं, अनेक गुण नहीं, वो कम ज्यादा गुण नहीं, तो उस पक्ष में ये कहते हैं कि अकल्प्य माने तु उपचित अपचित गुणत्वे परमाणुत्व साम्य प्रसिद्धये यदि तावत सर्वे एकैक गुणा एव कल्पेरन। चारों परमाणुओं में एक एक गुण है, वो एक गुण प्रत्येक का अपना अपना अलग है। पृथ्वी के परमाणु का गंध, जल के परमाणु का रस, तेज के परमाणु का रूप और वायु के परमाणु का स्पर्श, ऐसा एक एक गुण है, संख्या समान रह गई। इसलिए इनमें जो है एक एक गुणवत्ता रूप समानता होने के कारण किसी में न्यूनाधिक गुण न होने से ये तारतम्य नहीं होगा। किसी में स्थूलत्व, किसी में सूक्ष्मत्व, सूक्ष्मतरत्व, ऐसा ये दोष तो नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं तब भी प्रत्यक्ष विरोध है। क्या
कि ततः का अर्थ है एक एक गुणवत्व ही स्वीकार करने पर तेजसी स्पर्श से उपलब्धि न स्यात्, तेज में स्पर्श की उपलब्धि नहीं होगी, रूप की मात्र उपलब्धि होगी। क्यों? जो प्रत्यक्ष योग्य तेज है वो है त्रेणुकादि रूप तेज वैशेषिकों के अनुसार। त्रेणुकादि से आगे वाले जो कार्यात्मक तेज है उसका प्रत्यक्ष होता है ना, इंद्रिय ग्राह्यत्व है उसमें। और वह तेज चाक्षुष भी है, त्वच भी है, यानी त्वग इंद्रिय से भी ग्राह्य है, चक्षु इंद्रिय से भी ग्राह्य है, ऐसा कहते हैं। तो ये जो त्रेणुकादि रूप तेज है उसमें जैसे रूप ग्रहण होता है और त्वग इंद्रिय से स्पर्श का ग्रहण होता है, उसके उष्ण स्पर्श का, तो उसमें तेजीय परमाणु में यदि केवल एक रूप मात्र रहेगा तो उनके सिद्धांत के अनुसार दो तेज के परमाणु का आपस में संयोग होकर के द्वेनुक बनेगा, वो कार्य द्रव्य होगा। उस कार्य द्रव्य में कारण द्रव्य समवायी जो गुण है वो रूप ही है, स्पर्श नहीं है। वह द्वेनुक में स्वसजातीय गुणांतर का आरंभक होगा, तो रूपांतर का आरंभक बन जाएगा। और वहां स्पर्श तो है नहीं, तो द्वेनुक में भी स्पर्श नहीं आएगा। तो तीन त्रेणुक आपस में संयुक्त होकर के एक त्रेणुक को बनाएंगे। तो त्रेणुक में भी उनके कारण जो द्रव्य हैं द्वेनुक, उनमें रहने वाला जो गुण वो है रूप, वह स्वसजातीय रूपांतर को मात्र बनाएगा। स्पर्श तो उसमें है नहीं, तो स्पर्श का निर्माता तो बनेगा नहीं। तो स्पर्श त्रेणुक में भी नहीं आएगा, तो त्रेणुक ऐसे चतुर्णुक आदि ये जो महातेज है अग्नि, इसका स्पर्श करो तो उष्णता का अनुभव न होने की आपत्ति आएगी, क्योंकि कारण गुण पूर्वक ही कार्य गुण होते हैं, ऐसा उनका नियम है। कारण के गुण कारण है, हेतु है, और कार्य के गुण कार्य है। तो कारण में जो गुण नहीं होगा वो कार्य में नहीं आएगा। तो स्पर्श तेज के परमाणु में है ही नहीं, तो त्रेणुकादि रूप तेज में भी स्पर्श न होने से उष्णता की अनुभूति अग्नि को छूने पर, अग्नि में बैठने पर भी न होने की आपत्ति आएगी। अग्नि में बैठे जले न। ये यहां पर कहा कि यदि तावत सर्वे एक एक गुणा एव कल्पेरन, सभी परमाणुओं की समानता की सिद्धि के लिए एक एक गुण वाले सभी परमाणु हैं, ऐसी कल्पना करेंगे तो तेजसी स्पर्श से उपलब्धि न स्यात्, हेतु सब में एक ही लगाना, कारण गुण पूर्वकत्वात् कार्य गुणा नाम, कार्य के गुण जो हैं कारण गुण पूर्वक हैं, का मतलब कारण में जो गुण हैं वे ही कार्य में गुणांतर के आरंभक बनेंगे, ऐसा नियम है। ऐसे अपसु रूप स्पर्शयो उपलब्धिर न स्यात्, इसको ले आइए यहां पर भी कि त्रेणुकादि रूप जो जल है उसमें रस की प्रतीति तो होगी, रूप और स्पर्श की प्रतीति न होने की आपत्ति आएगी उनके, क्योंकि उनका सिद्धांत है कारण गुण पूर्वकत्वात् कार्य गुणा नाम। और पृथ्व्यांच रस रूप स्पर्श नाम इन तीन गुणों की अनुभूति न हो, ये प्रसंग आएगा। हेतु वही है। एक एक गुणवत्व मानने पर यह दृष्ट विरोध हो रहा है। तेजादि के त्रेणुकादि में अनुभूयमान स्पर्शादि का अभाव, ये अनुभव विरोध। इस अनुभव विरोध को टालने के लिए यदि वैशेषिक ये कल्पना करते हैं कि एक एक गुण वाले परमाणु नहीं, चार गुण वाले हैं सभी के सभी,
हाँ, सभी में 4 गुण है। अथ सर्वे चतुर्गुणा एव कल्पेरन, एक एक गुणवत्व पक्ष में आने वाले दोष को, दृष्ट विरोध को टालने के लिए सभी परमाणु चतुर्गुण हैं, 4 गुण वाले हैं, इसलिए समानता रहेगी। न्यूनाधिक गुण नहीं, सब में 4 गुण हैं। इस प्रकार की वैशेषिक यदि कल्पना करेंगे तो कहते हैं ततो अपसु अपि गंधस्य उपलब्धि स्यात्, तो जल में भी गंध की उपलब्धि हो जाए, क्योंकि जल के परमाणु में भी गंध है। तो जल के परमाणु ने, परमाणुगत रूप रस और स्पर्श ने जैसे जल के द्वैनुक में रूप रस और स्पर्श को उत्पन्न किया, ऐसे गंध भी जल के परमाणुगत गंध को भी चाहिए कि द्वैनुक में गंध उत्पन्न करे जल के। और जल के द्वैनुक में ये तीनों रहेंगे, यदि 4 रहेंगे तो त्रेणुक में भी द्वैनुक का कार्य जो त्रेणुक, उसमें द्वैनुक के 4 गुण, जैसे द्वैनुक जल के द्वैनुकगत रूप रस गंध, रूप रस स्पर्श, ये त्रेणुक में ये तीनों गुण उत्पन्न कर रहा है, ऐसे गंध भी करेगा। तो जल में भी गंध की, त्रेणुकादि रूप जल में गंध की अनुभूति हो जाए, ये आपत्ति आएगी। लेकिन ये नहीं होती अनुभूति, ये प्रत्यक्ष विरोध इस पक्ष में भी है। आगे कह रहे हैं कि तेजसी गंध रसयो उपलब्धि स्यात्, इधर ले आइए, और तेज में जो है गंध और रस की उपलब्धि हो जाए, और वायु 3 गुणों की केवल स्पर्श की मात्र न हो करके गंध रूप रस इन सब की अनुभूति हो जाए, यह आपत्ति आएगी। लेकिन कहते हैं ऐसा अनुभव कभी होता नहीं है। न च एवं दृश्यते, प्रत्यक्ष योग्य होने पर भी यदि प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तो माना जाता है योग्य अनुपलब्धि से उसका अभाव निश्चित होता है। प्रत्यक्ष योग्य अर्थ होने पर भी कभी प्रत्यक्ष नहीं होता है तो माना जाता है कि वो है ही नहीं। जल के त्रेणुकादि में यदि गंध होता तो जैसे बाकी 3 गुण हैं तो उपलब्ध होते हैं, रूप रस और स्पर्श जल के त्रेणुकादि में योग्य प्रत्यक्ष योग्य भी है और उपलब्धि हो रहे हैं। ऐसे गंध भी घ्राणज प्रत्यक्ष योग्य है, और तब भी, और यदि है वहां तो उपलब्ध होना चाहिए, उपलब्ध नहीं होता है का मतलब है नहीं, तो ये अभाव निश्चित होता है, ये प्रत्यक्ष विरोध है। इसलिए भी 4 गुण वाले सबको नहीं माना जा सकता। यदि है तो इन बाकी 3 भूतों के गुणों भूतों में भी एक गुणों की प्रतीति होनी चाहिए, बाकी की जो नहीं होती। ये बता रहा है कि 4 गुण वाले सभी भूतों के परमाणु नहीं है। इस प्रकार ये दोनों पक्ष में क्या हुआ, अनुपपन्न ही वैशेषिक सिद्धांत सिद्ध हुआ, विरोध उपस्थित हुआ प्रत्यक्ष के साथ, सदोषी सिद्ध हुआ यह सिद्धांत। इसलिए कहते तस्मात् अपि अनुपपन्न परमाणु कारणवाद, इसलिए जो है परमाणु कारणवाद अनुपपन्न ही है। तस्माद अपि का अर्थ हुआ कि गुणों को चाहे उपचित अपचित, क्या नाम, परमाणुओं को उपचित अपचित गुण वाला मानो या समान गुण वाला मानो, दोनों पक्ष में सदोष ही यह सिद्धांत होने से भी वैशेषिक सिद्धांत मुमुक्षु के लिए अनुपादेय है। तस्मादपि अनुपपन्न परमाणु कारणवाद, अपि शब्द बता रहा है, समुच्चय कर रहा है पूर्व में बताई हुई अनुपपत्तियों का। पूर्व में भी कई एक अनुपपत्तियां हैं, ऐसी ये भी एक अनुपपत्ति परमाणु कारणवाद में है।
इस प्रकार 5 सूत्रों से वैशेषिक सिद्धांत सदोष है ये बता दिया। अब ये कहते हैं कि सदोष होने पर भी किसी भी अंश में ये ग्राह्य मुमुक्षु के लिए हो नहीं सकता। अंश रूप से सदोष होने पर भी ग्राह्य सांख्यादि सिद्धांत भले ही हो, मुमुक्षु को आंशिक रूप से तो ग्राह्य है। वो आंशिक रूप है पुरुष का चिद्रूपत्व, असंगत्व। श्रुति भी कहती है कि असंगो ही अयम पुरुष, और वे लोग भी कहते हैं कि पुरुष असंग है, श्रुति अविरुद्ध अंश है, वो ग्राह्य है। जड़ कारणवाद अग्राह्य है। पुरुष को श्रुति कह रही है चेतन है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञान का अर्थ विशुद्ध ज्ञान रूप पुरुष है, ब्रह्म है। और वैशेषिक क्या नाम सांख्य भी कहते हैं कि चिद रूप है पुरुष, चेतन है। इन अंशों में वैशेषिक सिद्धांत आंशिक रूप से, सांख्य सिद्धांत आंशिक रूप से उपादेय है यद्यपि, कुछ अंश में विरोध होने पर भी। लेकिन ये जो वैशेषिक सिद्धांत है सर्वथा अनुपादेय ही है श्रेयस काम मुमुक्षुओं के लिए, क्योंकि शिष्टों ने इनका कहीं पर भी अनार्य जुष्टम है, अनार्य जुष्टम है। जैसे अर्जुन को भगवान कहते हैं असमय में ये जो क्लैब्य है तुम्हारे में आया हुआ, यह श्रेय संपादक भी नहीं है, अस्वर्गीय है। और अस्वर्गीय होने पर भी उपादेय हो सकता है यदि आर्य जुष्ट हो, आर्यों के द्वारा सेवित हो। आर्य हैं शिष्ट लोग, और ये तो अनार्य जुष्टम है, अस्वर्गीयम अनार्य जुष्टम है। हाँ, और इस लोक में कीर्ति संपादक भी नहीं है, अकीर्तिकर भी है। ऐसे ये जो वैशेषिक सिद्धांत है मुमुक्षु के लिए, तो मुमुक्षु तो कीर्तिकर भले ही हो न हो, लेकिन श्रेयस्कर यदि है तो स्वीकार करेगा। लेकिन ये अस्वर्गीय है का मतलब श्रेयस्कर भी नहीं है, और अनार्य जुष्ट है, आर्य जुष्ट नहीं है, ये बता रहे हैं। अनार्य जुष्टत्व दिखा रहे हैं, अपरिग्रहाच्य अत्यंतम अनपेक्षा। इस सूत्र पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।